हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज मैं आपको गति के बारे में बताऊंगी। गति का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, ठीक है, वो गति में है। कोई भी चीज़, ठीक है। अब भौतिक अवस्था मतलब एक होती है विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब वो अपनी पोजीशन पे स्टिल है, ठीक है। विराम अवस्था मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह पे स्टिल है, वो विराम अवस्था कहलाती है। और एक होती है गतिज अवस्था जो मूव कर रही है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो निरंतर गतिज अवस्था में। विराम अवस्था में कोई भी चीज़ है, जैसे टेबल है, चेयर है, अपनी जगह पे है, पेड़ है, वो विराम अवस्था में है। गाड़ी अगर रुकी हुई है, खड़ी हुई है, तो वो विराम अवस्था में है। गाड़ी अगर चल रही है तो वो गतिज अवस्था में है, ठीक है। इसे कहते हैं गतिज अवस्था और विराम अवस्था। अब बच्चों हम आते हैं, गति किस किस प्रकार की होती है। एक होती है रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब है, ये देखिए, रेखीय गति का मतलब है अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेखीय गति। एक होती है वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्तीय गति जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वृत्त गति, मतलब वृत्त में अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो वो होगी वृत्तीय गति। अब बच्चों हम आ जाते हैं, आप एक चीज़ अच्छे से समझ लिए, गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो इन 3 जो समीकरण है उसके ऊपर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। ये गति के 3 समीकरण है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात है, ठीक है। अब इधर v का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। v होता है अंतिम वेग। जैसे मैं कह रही हूँ गाड़ी जैसे चल रही है, ठीक है, गाड़ी पहले खड़ी हुई थी और जब वो चली तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई या 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है, जो भी है। तो जो उसकी पहले वाली स्पीड थी वो u है, ठीक है, जब उसने स्टार्ट करा। लेकिन बाद वाली जो स्पीड होगी, जो बाद वाला जो वेग होगा, उसे अंतिम वेग कहेंगे। जो स्टार्टिंग वाला वेग होगा या स्पीड कह लो अभी के लिए, वो आरंभिक, जो आरंभ में। ए त्वरण होता है, टी लिया गया समय, एस तय की गई दूरी, ठीक है। त्वरण के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, त्वरण क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले हम आज दूरी और विस्थापन के बारे में समझ लेते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है, ठीक है। ये मैं आपको एक, ये देखिए चित्र देखिए। जैसे आप A से B पे आए, ठीक है, A से B पे जब आए, मान लो आपने A से B पे आने के लिए इस तरह से ये रास्ता तय करा, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी दूरी। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जो न्यूनतम दूरी होती है, जो इस पॉइंट से, जो पहले वाला पॉइंट है जहाँ से हमने चलना शुरू किया, जो प्रारंभिक स्थिति होती है, और B जो अंतिम स्थिति होती है, उसके बीच की जो दूरी है वो विस्थापन कहलाती है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ये देखिए, ये है जैसे, ठीक है, इसको मान लीजिए ABC, ठीक है। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है। अगर मेरे को A से B पे आना है, ठीक है, मैं किस रास्ते से आई हूँ? मैं A से B तक आने के लिए पहले मैं यहाँ से आई, फिर मैं यहाँ गई, ठीक है, तो मैं इस रास्ते से आई हूँ A से B तक। समझ रहे हैं आप लोग? A से B तक मैं इस रास्ते से आई हूँ, ये वाला रास्ता है। पहले मैं यहाँ C तक आई, फिर मैं इधर को मुड़ गई और मैं B पे आ गई, ये वाला रास्ता मैंने किया।
तो जो दूरी है ना, दूरी जो कहलाएगी, जितना रास्ता मैंने एक्चुअली चली हूँ या मैंने तय की है वो दूरी, वो मेरा दूरी हो गई, यानी कि 5 मीटर प्लस 4 मीटर जो है, यानी 9 मीटर मैंने दूरी तय करी है। लेकिन जो विस्थापन है, विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन इस केस में ए से बी तक जो मिनिमम जो दूरी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो हमारा एंड पॉइंट था, ठीक है, चाहे रास्ता हमने कोई भी लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। विस्थापन जो ए टू बी, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी और जो लास्ट पोजीशन थी, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके बीच की जो दूरी होगी, वो हमारी कहलाएगी विस्थापन। इसका मतलब जो विस्थापन है इस केस में वो हमारा हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो ये है दूरी और विस्थापन में फर्क। अब बच्चों एक आपको पता ही है अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि वे राशि होती है जिसमें दिशा भी बताई जाती है, और अदिश का मतलब होता है बिना दिशा के, ठीक है, बिना दिशा के। और सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा भी बताई जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है। दूरी होती है वास्तविक पथ, वास्तविक मतलब जो रियल वाला रास्ता है जो हमने तय करा, वो उसकी दूरी कहलाती है। जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ लिख सकते हैं आप, ठीक है, वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन क्या है, वस्तु की प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन होता है। जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, इसमें हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा बतानी जरूरी होती है। दूरी जो है ये हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती है। दूरी जो है धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में माइनस में नहीं होती है, और कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, और ये जो हमारी विस्थापन है यह इकाई धनात्मक होती है और शून्य भी हो सकती है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ किस केस में। जैसे कि ये सर्कल है, आप देखिए, ठीक है, अगर कोई चीज़ है वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, अब वो घूम के ए से चली कोई चीज़, ये देखिए, ठीक है, अगर ये चीज़ ए से चल के वापस ए पे आ गई घूम के, ठीक है, अब ये घूम के ए पर आ गई वापस, तो इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, प्रारंभिक स्थिति भी वही है और अंतिम स्थिति भी वही है। तो वापस ए से ए पे ही आ गई, तो इस केस में विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो चीज़ वहीं की वही वापस आ गई है। क्योंकि विस्थापन तो क्या होता है, जो प्रारंभिक स्थिति होती है और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी का मापन जो है वो विस्थापन कहलाती है ना। तो अगर ये ए से वापस ए पे ही आ गई तो इस केस में विस्थापन तो जीरो होगा, लेकिन जो दूरी है, क्योंकि ये सर्कल में घूम के आई है, तो जो दूरी इसने तय करी है वो इस सर्कल का घेरा होगा, या हम कह सकते हैं सर्कल की परिधि। अगर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, सर्कल की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, पाई होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू याद कर लीजिए बेटे, 22/7 या 3.14। तो हमने देखा इस केस में जो कुल दूरी है ये 2πr हो गई, और कुल विस्थापन जो है वो इस केस में जीरो हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ये हमेशा धनात्मक होती है और कभी जीरो नहीं होती। लेकिन जो विस्थापन है यह इकाई धनात्मक तो होती है लेकिन शून्य भी हो सकती है। ठीक है, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो दूरी है, जैसे ये वाला केस देखिए,
अगर मैं इसमें मैंने आपको बताया था मैं ए से बी तक आने के लिए मैंने पहले ए से सी पे आई फिर सी से बी पे आई। मान लो मैं इसी रास्ते से आई, ए से मैं सीधा बी पे ही आई, तो इस केस में दूरी भी मेरी 3 मीटर हो गई, ठीक है ना। अगर मैं इस रास्ते से आई हूँ बच्चे, ए से बी पे आई हूँ मैं, ठीक है, इसी रास्ते से आई हूँ, तो जो मेरी दूरी है वो 3 मीटर हो गई अगर मैं इसी रास्ते से आई हूँ। और इस केस में विस्थापन भी जो है वो कितना होगा, 3 मीटर, ठीक है। तो यही वो पॉइंट कह रहा है, दूरी किसी भी रेखीय पथ पर अगर सीधी रेखा में है दूरी, तो वो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और विस्थापन से अधिक भी हो सकती है। जैसा हमने इस केस में देखा कि अगर ये इस दूसरे रास्ते से आती है, ए टू सी फिर सी टू बी, तो हमारी दूरी जो है 9 मीटर हो गई, जो विस्थापन से ज्यादा है 3 मीटर से। लेकिन अगर उसी रास्ते से आते हैं तो विस्थापन के बराबर भी हो जाती है। तो ठीक है, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, दूरी जो है वो विस्थापन से ज्यादा भी हो सकती है और विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और विस्थापन इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। वही बात आ गई ना, विस्थापन जो है या तो दूरी के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है। अब आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। इसके बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार का मतलब आधा गोला, ठीक है, सेमी सर्कल। यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, ठीक है, और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए और बी है, तो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन और दूरी क्या होगी। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अर्धवृत्त, ठीक है। इसमें जो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या आप तक समझते होंगे, त्रिज्या क्या होती है, जो हमारा सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, सर्कल का जो केंद्र होता है, उससे जो ये वाला ओ बी या फिर ओ ए, ठीक है, ये त्रिज्या होती है। ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये त्रिज्या होती है। अब वो क्या कह रहे हैं, इस केस में वो ए से बी आता है, तो इस केस में हमारी दूरी और विस्थापन बताने हैं, ठीक है। अब बच्चों, विस्थापन ए टू बी आ रहा है अगर वो, तो दूरी तो ये वाली हो गई जो इसका हमारी परिधि है, जो घेरा है, ठीक है। और जो हमारा विस्थापन है वो ए टू बी हो गया, यानी कि विस्थापन तो हो गया 10 जमा 10 20 मीटर, ठीक है। और जो दूरी है हमारी वो क्या कहलाएगी, दूरी जो होगी पाई आर कहलाएगी। बच्चों, मैंने पहले आपको बताया था, जैसे ये सर्कल था, इस केस में जो कुल दूरी थी 2 पाई आर थी, 2 पाई आर। 2 पाई आर इसलिए थी क्योंकि ये पूरा सर्कल था, ठीक है, पूरा सर्कल घूम के आई थी ना यहाँ से, तो पूरे सर्कल का घेरा या परिधि 2 पाई आर होती है। अब जब ये सर्कल आधा हो गया तो इसकी जो कुल दूरी या कितनी हो गई, इसकी परिधि, इसका घेरा पाई आर हो गया, मतलब 2 हट जाएगा, है ना, आधा हो गया ना उसका, वो 2 पाई आर था, 2 पाई आर का आधा पाई आर, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। अब गुना आर क्या होता है हमारा, रेडियस या फिर त्रिज्या, ठीक है, आर क्या होता है, त्रिज्या, और इस केस में त्रिज्या 10 हमें दिया हुआ है, इसको इससे गुना करा, कुल दूरी आ गई 31.4 मीटर, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन के बारे में हमने जाना, और भी कुछ बातें देख लेते हैं। वास्तविक पथ, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है उसका माप दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ, जैसा भी बताया था, दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, मापन परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे उदाहरण, रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है, ठीक है, ये दूरी हो गई। अब विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होता है। उदाहरण, रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है, ठीक है, इसमें हमने दिशा भी बताई है, तो इसका मतलब ये सदिश राशि है। विस्थापन का अंकीय मान 0 हो सकता है, मैंने आपको बताया विस्थापन का जो मापन है अंकीय मान वो 0 या 0 हो सकता है।
और कैसे हो सकता है वो मैंने आपको दिखाया है। जैसे सर्कल पाथ है, ये सर्कल वाले रास्ते में वो उसी जगह से शुरू किया उसने, उसी जगह पे खत्म हो गया। ठीक है, अगर कोई और रास्ता भी है, अगर वो चीज वहीं से शुरू होके वहीं पे खत्म हो जाती है, वहीं वापस वहीं पे आ जाता है, तो उस केस में विस्थापन जो है वो 0 होगा। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी ग्राफ वगैरह समझाऊंगी। अभी आप फिलहाल ये देखिए। थैंक यू।